हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट और इंतहाई काम आने वाली क्लास ले आया हूं, जिस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमेज ट्रेस। और बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास ये टॉपिक है, तो काइंडली इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जो ऑप्शन है यहाँ पर इमेज ट्रेस का, जो मैंने आपको पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल ये इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फौरन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इमेज ट्रेस का। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तो जैसे ही इमेज ट्रेस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन सारे हमारे पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑप्शन नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको रैंडमली सिर्फ इमेज ट्रेस पढ़ाया था। तो अब मैं इस वाले ऑप्शन को पढ़ाने के लिए ये क्लास मैंने रखी है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पैटर्न पढ़ाऊंगा और कुछ आने वाली क्लास में पैटर्न के डिजाइन भी पढ़ाऊंगा, तो आपको उसमें भी ये हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तस्वीर ली मैंने, अब मैंने कहा कि भाई मैं इसको पेन टूल से ट्रेस करूँ इस तरीके से, लेकिन मेरे पास एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन होता है और मैं इस इमेज ट्रेस के ऑप्शन के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आपकी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और ट्रेस कर लेगा। लेकिन वेक्टर में और इमेज में ट्रेस करने के बाद तो यहाँ पे जो बताता है रिजल्ट आ रहे हैं कि भाई एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंड जब हम क्लिक करेंगे तो मतलब ये सबको अलग अलग कर देगा और फिर ये वापस ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पर क्लिक करके ट्रेस पे क्लिक किया था बाय डिफॉल्ट पे, तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। 3 कलर में करना है, 6 कलर में करना है, 16 कलर में करना है, ग्रे कलर का, ये सारे ऑप्शंस हैं। क्या कौन सा स्टाइल आपको पसंद आ रहा है। अच्छा, जो आउटपुट व्यू है आपको वो कैसा दिखे, ट्रेसिंग का रिजल्ट दिखे, ट्रेसिंग का रिजल्ट आउटलाइन के साथ दिखे, सिर्फ आउटलाइन दिखे, ठीक है ना, आउटलाइन भी दिखे और ओरिजिनल वाली इमेज भी दिखे, ठीक है, या सिर्फ ओरिजिनल इमेज दिखे, ठीक है, ओरिजिनल इमेज हमारी हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेसिंग का रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो मैंने ऑप्शन यहाँ से मतलब चेंज कर रहा हूँ वही ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं, इस ट्रेस फाइल ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, विंडोज में जाएं और यहाँ पे आ रहा होगा इमेज ट्रेस, पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस हैं। मूड हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे स्केल पे भी काम कर सकते हैं और कलर पे भी काम कर सकते हैं, मतलब आप कलर भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इमेज वाली ले लेता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब इस इमेज पर मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 6 कलर करना है, 3 कलर करना है, 4 कलर करना है, कौन सा करना है, वो बोल रहे हैं मूड कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैंने यहाँ से आके इसको कलर पे कर लिया, मैंने कहा मैं कलर करूंगा और मैंने यहाँ से आके इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दिया। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइन आर्ट में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी चीजें। मैं जैसे ही इमेज ट्रेस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इमेज इसको ये ट्रेस होकर आ जाएगी। अभी इनिशियलाइजिंग हो रही है। अच्छा, जितनी हैवी तस्वीर होगी, जितनी हाई क्वालिटी होगी तो फिर वो उसके हिसाब से काम करेगी। अच्छा, अभी देखें यहाँ पर इसने कन्वर्ट कर दिया मेरी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में और मैंने कहा भाई मुझे कलर में कन्वर्ट करके चेक करवाओ, तो वो कलर में कन्वर्ट करके चेक करा देगा मुझे। ठीक है, कलर में कन्वर्ट करके चेक करा देगा। अब ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी तस्वीर होगी और जितनी क्वालिटी की आप उससे चीज़ें मांगेंगे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो वो फिर उसके हिसाब से आपसे चीज़ें मतलब टाइम भी लेगा। तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें लोडिंग हो रही है, अभी देखते हैं। चेक कर लेते हैं। आजो भाई। क्योंकि कलर एक्चुअली ये पूरा जो पिक्चर है, वेक्टर है, ये हाई क्वालिटी कलर है और इमेज भी थोड़ी सी हाई क्वालिटी। मैंने ये इमेज ट्रेस के अंदर भी आपको, मतलब जब मैंने ट्रेसिंग पढ़ाई थी पेन टूल से, उस वक्त भी मैंने आपको यही इमेज यूज़ करवाई थी इमेज ट्रेसिंग के अंदर। तो ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है, डाउनलोड की भी है मैंने। तो दैट्स वाई जितनी हैवी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो उसके हिसाब से फिर उसको टाइम भी ले रहा है। पहली बात है, जब कोई चीज़ आपको रिजल्ट दे रही होती है तो फिर वो उसके हिसाब से टाइम भी लेती है। ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मली जल्दी आ जाता है, आसानी से आ जाता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे ये सारे मतलब इसके ऊपर लाइक एक तरीके से इसके ऊपर इफेक्ट लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना, हाई फील्ड फोटो पढ़ाया था, देखें अब ये इस वक्त इमेज ट्रेस हो चुकी है। ठीक है ना, सीधे जूम कर लें इसको, ये वेक्टर है, अंदाजा हो रहा है आपको, मतलब ये वेक्टर है। ठीक है, अब जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर देंगे, तो अब ये एक एक पीस अलग हो गया। ये पीस अलग है, ठीक है, ये पीस अलग है, ठीक है, ये पीस अलग है। जितने भी शेड्स थे आपका 98% काम सही हो गया। बाकी फिर अगले हल्की फुल्की जो इसमें चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे जूम करेंगे तो यहाँ पर हल्के से एंकर पॉइंट्स थोड़े से मूव हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, ये थोड़ी सी पार्ट ख़राब हो रहा है, तो ये आपको फिर कस्टम काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इमेज ट्रेस किस तरीके से आपके पास मतलब हेल्पफुल है। इसको मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ से दोबारा, मेरे पास ये इमेजेस हैं तो मैं दोबारा यहाँ से इमेज ले आता हूँ। मैं कंट्रोल Z इसलिए नहीं किया कि वो फिर दोबारा रीलोड करता तो मेरा टाइम ज़ाया होता। एम्बेड कर देते हैं इमेज को, तो जूम आउट कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, सही है भाई। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इस वक्त हमारे पास इमेज है, वेक्टर है सिंपल, तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पहले से इमेज ट्रेस है। अच्छा, इमेज ट्रेस करने के बाद जो ना कुछ कॉर्नर्स, हाई क्वालिटी तस्वीर नहीं तो ना कुछ कॉर्नर्स खत्म हो जाते हैं, कुछ रैंडमली सा, फिर आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम करें, लेकिन थोड़ा सा रहे, थोड़ा सुकून से, ऐसा ना एकदम कर दें, ज़्यादा कर दें। थ्रेशोल्ड को और कम करें तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मतलब और अब बढ़ाएं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगा, फिर और बढ़ाएंगे तो और मजीद जो इसने पार्ट्स ट्रेसिंग के से ख़त्म कर दिए ना वो और लेना शुरू कर देगा। मैं थोड़ा सा और बढ़ाएं तो फिर और लेना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा और बेहतरी की तरफ आ रहा है, ठीक है। पाथ्स के ऊपर काम करना है, स्ट्रोक, ये जो स्ट्रोक चल रही है इसके ऊपर काम करना है, तो यहाँ पर आप हाई क्वालिटी पे जाना है तो आपने हाई मतलब एकदम ही पकड़ के आपने बढ़ाने मत देना है, आहिस्ता आहिस्ता करना है। देखो पाथ भी थोड़े से स्मूथ हो गए, ठीक है। कॉर्नर्स जो हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, इनको अगर आपने स्मूथ करना है, ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। बेहतर करना है तो आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि भाई थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, ठीक है, तो इस कॉर्नर्स भी बेहतर हो गए। बाकी नॉइस हम कम कर देते हैं, नॉइस हमें कम ही रखनी होती है वरना वो थोड़ा सा खराब सही, मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एकदम पूरा नहीं बढ़ा देना है और समझ कर आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। देखें नॉइस, ये यहाँ पे देखिएगा, इस वाले फ्लॉवर को देखें, अगर मैं नॉइस को कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा अभी आप, तो वो बीच में जो फजूल चीज़ें भी थी ना वो भी आ गई। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं लेनी तो आप नॉइस को कम मतलब ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये जो छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ना वो ख़त्म कर देगा, जो मेन होल्स होंगे वो लेगा। अब देखिए इसका मेन होल छोटा बीच वाला होल चला गया, लेकिन अगर आपके लिए नुकसान दे तो आप ना लें, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक है क्रिएट फिल, एक है स्ट्रोक, ठीक है, दोनों चाहिए आपको। तो अब जैसे स्ट्रोक पे क्लिक किया तो स्ट्रोक भी इसने क्रिएट कर दी, फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल भी ले लेगा। तो मैंने फिलहाल दोनों पे से चेक हटा दिया है, ठीक है। और अब इनमें से किसी एक को लेना पड़ेगा, या तो आप फिल ले लें या तो आप स्ट्रोक ले लें। अच्छा, जब नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट इस पे होते हैं, फिल पे होते हैं, और जब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एक मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ कि जब मैं इसको सेलेक्ट करते हैं बाहर, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरे पास इमेज ट्रेस हो चुका है और मैंने इसको कॉपी कर ली, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद ये अपनी असलियत खो देगा। अब आप राइट क्लिक करके जब इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, ये एक्चुअली क्लिपिंग मास्क हुआ है, मैंने इसको क्लिपिंग मास्क किया हुआ था। राइट क्लिक करते हैं, इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करते हैं ताकि, और इसका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद वाला, ठीक है ना, दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। सफ़ेद बैकग्राउंड भी बाहर निकाल लिया मैंने सारा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप हुआ है ये, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आ जाओ भाई, ये आ गया बाहर। देखें ये पीस बाहर निकल गया, ये पीस बाहर निकल गया। अब इसको भी रिलीज क्लिपिंग मास्क करके इसमें से भी फ्लावर्स निकाल सकते हैं, पीस निकाल सकते हैं, ये सारे निकल जाएंगे। ये बैकग्राउंड निकाल लें आप, मतलब मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें एक और पीस बाहर निकल गया और ये भी निकल। अब देखें ये होता है फिल, ये होता है स्ट्रोक। बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑप्शंस पे जो होते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, फिर कॉपी ले लेता हूँ उसकी, ताकि आपको समझा सकूँ। इस पर क्लिक करके अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और क्लिपिंग मास्क हुआ, इसलिए मुझे बार बार इस पर आना पड़ रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं कि आपको ओवरलैपिंग चाहिए, क्रिएट स्ट्रैक पाथ्स, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए या आपको स्ट्रोक फिल दोनों चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी लगाए, यहाँ पे भी चेक लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इग्नोर वाइट, जो वाइट बैकग्राउंड है ना, ये वाइट वाला बैकग्राउंड, इसको इग्नोर करेंगे तो ये अभी जो मैंने डिलीट किया ना वाइट बैकग्राउंड, ये आएगा ही नहीं, मतलब उसको ट्रेस ही नहीं करेगा वो, अगर आपने इग्नोर पे चेक लगा दिया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं, जब आप काम करेंगे प्रैक्टिस देखें, बता भी रहा है कि भाई आप जो आपने जो सिलेक्ट किया उसमें इतने पाथ्स हैं, इतने कलर्स हैं, ब्लैक और व्हाइट को काउंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर आपने इस पर चेक लगा दिया, अगर आप इसको सिलेक्ट करके इस पर चेक लगा देंगे, अब क्या करेगा, आप चेक कर लेते हैं। इस फाइल को मैं सारा बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये बाहर निकाल के इनको यहाँ सिलेक्ट करते हैं
और उसको यहाँ पर आने के बाद इसको कर देते हैं एक्सपेंड। जैसे ही एक्सपेंड करते हैं अब हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेते हैं और इस पीस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, रिलीज क्लिपिंग मास्क को, क्योंकि मैंने क्लिपिंग मास्क किया हुआ था, तो मैं इनको उठा के बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखें, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें इमेज को, देखिए इसका फिल अलग है, कितना खूबसूरत सी तरीके से हमारे पास स्ट्रोक भी आ गया। अब आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इन फ्लावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्लावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिल कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर आप इनको बेहतर भी कर सकते हैं। आपने कहा ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, अब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा कोई भी चीज़, चढ़ पाते आपको इतनी हेल्प मिल गई है इससे, तो आप शिफ्ट सी लें, इसको सही कर दें। ये सही हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहाँ पर आए और इसको आप बेहतर कर लें। ये देखें, यहाँ से आके बेहतर कर लें आप। ठीक है, देखें किस तरीके से आप जो ना बेहतर काम कर सकते हैं बहुत। तो ये होता है इमेज ट्रेस, और आप इन सारे ऑप्शन से मजीद बेहतर काम कर सकते हैं। यहीं पर भी एक और होता है हाई फिdelity फोटो। ये सब मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 3 कलर में ट्रेस करना है, 2 कलर में ट्रेस करना है। 3 कलर क्या करता है, इसके मैक्सिमम 3 कलर ले लेगा, जो ज्यादा 3 कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जितना बढ़ाते रहेंगे 3 कलर से 6 कलर पे जाएंगे, 6 कलर के 16 कलर पे जाएंगे, 16 कलर से हाई फिdelity फोटो पे चले जाएंगे। तो जितनी ये चीजें बढ़ाते जाएंगे उतना ही फिर ये इफेक्ट्स और उसका टाइम सारी चीजें बढ़ेंगी। और फिर आप ये ऑप्शन बढ़ाएंगे कि कभी हमें होता है कि यार थोड़ा सा बढ़ाना है, कम करना है। अक्सर इमेजेस होती हैं वो हमारे पास ट्रेस सही नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी क्वालिटी लो होती है, तो फिर हमें थ्रेशोल्ड और एजेस वगैरह से काम करना पड़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी देखें मैंने 3 कलर इस पर ट्रेस लगाया है कि भाई मैं 3 कलर ट्रेस। अच्छा, जब तक आपने एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंड जब तक नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन खुले रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सपेंड कर दिया तो फिर ट्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, वो खत्म हो गया। फिर वो ऐसा हो गया जैसा कि आपने खुद पेन टूल से बनाया है। तो आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपने ऐसा ना हो बस जल्दबाजी के अंदर आपने एक्सपेंड कर दिया, बाद में आपको ख्याल आया यार मुझे तो इसके एजेस बढ़ाने हैं, मुझे इसको एजेस कम करने हैं, या मुझे इसका वाइट को इग्नोर करना था, या मुझे स्ट्रोक और फिल पे काम करना था, या मुझे इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाना था, या मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट से किसी और ग्रेस को स्केल में या किसी और मूड में कम। ये सब के सब काम होंगे एक्सपेंड करने से पहले। अगर मैंने एक्सपेंड कर दिया तो फिर ये सारे ऑप्शंस, ये इमेज ट्रेस, ये सब खत्म हो जाएगा। अभी मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी अथॉरिटी है। ठीक है, देखिए 3 कलर ले लिया, किसने बैकग्राउंड का ये ले लिया, एक ये कलर ले लिया, एक ये कलर ले लिया, जो ज्यादा कलर आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज ट्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करना चाहूँ, मैंने बोल दिया भाई इसको आप इमेज ट्रेस कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। जैसे वो बोलेगा फौरन कि भाई ये हाई क्वालिटी इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट की, तो मैंने कहा नहीं आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। तो ये खुद ही अपने हिसाब से चेक करेगा कि किस तरफ इसका ज्यादा व्हाइट आ रहा है और किस तरफ डार्कर शेड आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कन्वर्ट कर देगा इसको सिलहौटी में। और सिलहौटी मैंने आपको पढ़ाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट होता है सिलहौटी। आप देखें यहाँ पर आ गया। मैंने कहा यार ये तो खराब लग रहा है या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ाओ। जैसे ही थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे तो ये और मजीद इसके अंदर से डिटेल निकाल लेगा। तो जहां पर आपकी सेटिस्फिकेशन हो जाए कि आपने कहा हाँ यार ये मुझे रिजल्ट चाहिए था, अब देखिए इसमें और ब्लैक पॉइंट्स उसने ऐड कर दिए, डार्कर ऐड कर दिए। अगर मैं इसको कम करता हूँ, मतलब लो की तरफ लेके आता हूँ, तो इसमें ज्यादा जो शेड्स आ जाएंगे वो सब किसके आ जाएंगे, वो हाईलाइट एरिया आ जाएगा, ज्यादा सफेद एरिया आ जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर वो करेगा। तो कभी कभार हमें थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ता है, कभी हमें कम करना पड़ता है। तो जो रिजल्ट हम चाह रहे होते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से भी अक्सर आपने आर्ट्स देखे होंगे, पोस्टर्स डिजाइन हुए होते हैं और पोस्टर में हीरो को या विलन को दिखा रहे होते हैं। फिर आप इसको करके आप इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने के बाद अब जाहिर बात है ऐसा होगा जैसे कि आपने पेन टूल से बनाया, कंट्रोल शिफ्ट जी कर लें। कंट्रोल शिफ्ट जी मतलब अनग्रुप कर दें, और इसका जो व्हाइट पार्ट है वो आप इसको बाहर निकाल लें इस तरीके से। तो आप देखिएगा ये इस तरीके से रह जाएगा। फिर मैंने सेलेक्ट किया इन सबको, और इन सबको मैंने सेलेक्ट करके कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैं डबल क्लिक करके आइसोलेटेड मोड में गया और मैंने मैजिक पेन टूल लेके सफेद कलर क्लिक कर लिया। ठीक है, जूम कर लेता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, सफेद कलर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सफेद पे क्लिक किया, सफेद सारा सिलेक्ट हो गया, तो मैंने सफेद को कर दिया डिलीट। जब सफेद डिलीट हो गया मेरे पास, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसको बंद किया यहाँ से, जूम आउट। अब देखें ये किसी भी बैकग्राउंड पे बैठ सकता है।
ठीक है, सफ़ेद पे रखूंगा तो सफ़ेद पे आ जाएगा, ठीक है ना। मैं ग्रे पे रखूंगा तो अंदर बीच में पीछे ग्रे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, किस तरीके से हम मतलब स्केच आर्ट बन सकता है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इन फ्लावर्स को भी हम ट्रेस कर सकते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आए, इस पर क्लिक करें, इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दें। जैसे इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो इमेज ट्रेस हो जाएगी। अब यहाँ पे इमेज ट्रेस करने के बाद मैंने कहा भाई मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लग रही है अपनी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ाओ ताकि इसकी कॉर्नर्स थोड़े बेहतर हों। तो जैसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो अभी कुछ इसमें बेहतरी आएगी। अब मैंने कहा थोड़े से पाथ भी सेट करो इसके, और कॉर्नर्स भी थोड़े से सेट करो। पाथ भी सेट हुआ और कॉर्नर भी सेट हो गया। अब ये मुझे कुछ बेहतरी की तरफ मुझे मुनासिब लग रहा है ये, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने ऑप्शन करना है, हाँ भाई अब तो अब मेरे हिसाब से ये हो गया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास इसको सिलेक्ट करके फिर मैंने एक्सपेंड कर दिया। जब मैंने इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो राइट क्लिक करके मैं इसको पहले अनग्रुप करूंगा, फिर राइट क्लिक करके इसको मैं रिलीज क्लिपिंग मास्क भी कर सकता हूँ। अक्सर क्लिपिंग मास्क भी दे रहा होता है, तो मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन क्लिपिंग मास्क दिया हुआ इसने, राइट क्लिक करें, रिलीज क्लिपिंग मास्क दे दें, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया जो फजूल पार्ट था, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गए, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसका फिल चाहिए, फिल ले लें, ठीक है, अनग्रुप कर लें इसको, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड को और डिलीट कर दें बैकग्राउंड को, और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया इसको बाहर आ जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब इसका सफ़ेद कलर डिलीट करना है या मतलब इस्तेमाल करना है, मैंने इनको डिलीट कर देते हैं उस तरीके से। मैंने कहा भाई मुझे इस तरीके से चाहिए था, और ये मेरे पास रेडी हो गया, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इमेज ट्रेस को इस्तेमाल किया, और सारे जितने भी एडवांस ऑप्शन थे, जितनी भी टेक्निक्स थी, ट्रिक्स थी, मैंने आपको बताई। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जब पैटर्न पढ़ाऊंगा तो इन्हीं फ्लावर्स से मिलकर मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाऊंगा खूबसूरत सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।